नाज़रीन, आ गया वो शाहकार जिसका था सबको बेसब्री से इंतजार। J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स 5th जनरेशन के पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, एक तहलका खेज दावा, एक तहलका खेज इंकिशाफ। सिर्फ यही नहीं, PL-17 मिसाइल जिनकी 400 किलोमीटर रेंज है पाकिस्तान पर पहुंच चुके हैं। JF-17 थंडर के साथ जो हमारे PL-15 मिसाइल्स लगे हुए थे जिसकी रेंज 150 किलोमीटर भारत तस्वुर कर रहा था, अब PL-17 नाज़रीन 400 किलोमीटर रेंज वाले किसके साथ? J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के साथ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। एक बहुत बड़ा सरप्राइज, ट्रस्ट मी, 14 अगस्त को भारत का वेट कर रहा है। भारत को जो सरप्राइज मिलेगा जब फजाओं में घन गरज होगी J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की, तो भारत बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखेगा कि हमने जो राफेल का हाल किया है उसके बाद क्या कोई मुल्क हमें भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स देगा या फिर नहीं। दुनिया के अंदर पाकिस्तान 5वां मुल्क बन चुका है जिसके पास ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान जब 14 अगस्त को एयर शो करेगा, जब लाइव वो मनाजिर देख रहे होंगे भारतीय, जब पाकिस्तानी शाहीन, पाकिस्तानी फजाइया हवाओं में परवाज बुलंद कर रहे होंगे, तो सोचे कि दुश्मन पर जो खौफ और हैबत तारी होगा उसका आलम क्या होगा। नाज़रीन, बड़े सरप्राइजेस तैयार किए गए हैं और ये चीन के इश्तराक से जो एक बहुत बड़ा एयर शो होने वाला है, दिस विल बी अ हिस्टोरिकल मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तारीखी लम्हात होंगे। आप अभी से इन अल्फाज को मार्क कर लें, जो होगा ये सिर्फ एक सरप्राइज है। नाज़रीन, ये 14 अगस्त को एयर शो में सिर्फ एक सरप्राइज है जो कि भारत को मिलेगा। मजीद ऐसे सरप्राइजेस जैसे जैसे हम तक मौसूल होंगे हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, कुछ लम्हे रह गए हैं, भारत की नाज़रीन बैंड बजने वाली है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारतीय एयर चीफ के बयान को रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है, भांडा फोड़ दिया है, राज फाश कर दिया है, हकीकत से पर्दा उठा दिया है। किसने? खुद भारत के तज्जियाकारों ने, खुद भारत के सहाफ़ियों ने। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अमेरिका ने भारत की प्रॉक्सीज के लिए ज़मीन तंग कर दी है। पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश जो भारत तस्वुर कर रहा था, अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू कॉन्स्टेंटली हमले कर रहा था, अब उन प्रॉक्सीज पर ऐसी बड़ी पाबंदी आयद की गई है कि नाज़रीन, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट ग्रुप्स। उन प्रॉक्सीज का सर्वाइवल अब बहुत मुश्किल हो जाएगा और भारत देखते हैं अब कैसे उन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, कैसे लाइव कवरेज देता है उन प्रॉक्सीज को। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, ये भारत की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे थे, अब आलमी अदालत ने भी उनकी गर्दन पर पैर रख दिया है। उन्होंने क्लियर ऑर्डर्स, अहकामात जारी किए कि पाकिस्तान का पानी बंद करके दिखाया आप। ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ये मुआहिदा आलमी अदालत की सालिसी में हुआ था। आपको कोई हक़ नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। यहाँ से भी भारत की स्पेस नाज़रीन बड़ी कम हो चुकी है। भारत को स्पेस नहीं मिल रही, उनको सांस लेने की इस वक्त जगह नहीं मिल रही। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी अपडेट्स हैं, सब पर बात करेंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं नामवर दिफाई तज्जियाकार और राइटर सैयद मेहदी बुखारी। बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। वो स्टेटमेंट ये है कि J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान कुछ J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स पाकिस्तान आ गए हैं। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि उनकी जो फ़ज़ा के अंदर परवाज़ थी, उनके अंदर जो ट्रेनिंग की जा रही थी जो हमारे शाहीनों की जानिब से, वो भी मुकम्मल हो चुकी है। और अब ये दावा कि J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, और सिर्फ अकेले पाकिस्तान नहीं पहुँचे, PL-17 मिसाइल्स, बड़े लीथल मिसाइल्स हैं नाज़रीन। ये इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्ग रेंज के है, 400 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है, वो भी इसके साथ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और 14 अगस्त को जो एयर शो किया जाएगा वो तारीखी एयर शो होगा। एक 14 अगस्त हमारी जश्न आज़ादी की खुशी और दूसरा मार्का हक में कामयाबी की खुशी। ये दोनों खुशियाँ पूरी पाकिस्तानी कौम मनाएगी। और पाकिस्तानी कौम जब ये खुशियाँ मना रही होगी तो फिजाओं में जब तैयारों की घन गरज होगी और जो सरप्राइजेस भारत को दिए जाएंगे, और क्या पता ऑफिशियली इंडक्शन भी हो जाए इसकी पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर नाज़रीन, तो भारत पर जो गुजरेगी, भारत जिन हसरत भरी निगाहों से देख रहा होगा पाकिस्तान की जानिब और इस एयर शो की जानिब, वो आप तसव्वुर करें ज़रा। वो यही सोच रहा होगा यार कि हमने जो राफेल तैयारों के साथ सलूक किया है, अब राफेल तैयारों के बाद क्या कोई दूसरा मुल्क हम पर यकीन करेगा? क्या हमें कोई अपने जहाज देगा? चीन की जानिब से तो क्लियर इनकार है। रूस, उनके साथ उनका मुआहिदा बड़ी देर से चल रहा है, वो भी फ्लॉप हो चुका है। अमेरिका ने खुद उनसे
रुख मोड़ लिया है, आंखें मोड़ लिया है। वो तो उनकी तरफ देखना तक नहीं चाहते। तिजारती मुआहिदात, मुज़ाकरात सब खत्म हो चुके हैं, 50% टेरिफाइड कर दिया है और भारत इस वक्त तन्हाई का शिकार है। नाज़रीन, ऐसे में जब वो एयर शो हो रहा होगा, हमारे J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स फिजाओं में बुलंद होंगे, तो भारत के ऊपर क्या गुजर रही होगी। नाज़रीन, वो J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट जो कि स्टेल्थ हैं, जदीद एवियोनिक्स है, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, डबल इंजन है इसके अंदर, और फिर इसके अंदर जो खसूसियात है, नाज़रीन पाकिस्तान दुनिया का 5वां वो मुल्क बन जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स होंगे। डिस्पाइट ऑफ नेटो कंट्रीज, काफ़ी ममालिक ऐसे हैं नेटो के जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स तो हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अलग उनके पास जो है एयर फोर्स नहीं है, वो अलग फिजाइया नहीं रखते, वो उनके अंडर ही ऑपरेट करते हैं, उनके पास अलग अपनी फिजाइया नहीं है जिसके अंदर 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हों। तो पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क बन जाएगा जिसके बाद ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। नाज़रीन, अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ तैयारे डिलीवर हो चुके हैं, पाकिस्तान J-35 कुछ तैयारे पहुंच चुके हैं और भारत के लिए ये बड़ा लीथल और बड़ा खतरनाक इसलिए होगा कि भारत पहले भी ये गुमान कर रहा था मिसाइल्स जो J-35 के साथ आए हैं, दैट विल बी द रियल गेम चेंजर। भारत पहले तसव्वुर कर रहा था PL-15 मिसाइल्स जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, वो एक्चुअली उसकी रेंज क्या है, 150 किलोमीटर, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के उनके हैं, 150 किलोमीटर उसकी रेंज है, लेकिन 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज से हमने किल किया, लॉन्गेस्ट एयर टू एयर किल का रिकॉर्ड बनाया हमारे शाहीनों ने। लेकिन सवाल यह है कि 150 किलोमीटर वाले मिसाइल्स 200 किलोमीटर से ज्यादा कैसे ट्रैवल कर गए। नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। पाकिस्तान को चीन ने अपने लिए जो तैयार किए थे मिसाइल्स PL-15 पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए, वो मिसाइल्स पाकिस्तान को दिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले नहीं दिए थे। अब PL-17 भी एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले पाकिस्तान को मिलेंगे? नहीं, जो अपने लिए उन्होंने तैयार किए वही पाकिस्तान को मिलेंगे। और पाकिस्तान की फिर बर्तरी कितनी बढ़ जाएगी, फिजाई बर्तरी, नाज़रीन आप उसका अंदाजा लगाएं। 400 किलोमीटर, अमृतसर, ये जितने भी इलाके हैं बॉर्डर के करीब, भारत को बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर रहना पड़ेगा। हम बता रहे हैं 400 किलोमीटर तक वो अपनी फिजाई हुदूद के अंदर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं करने आ सकते। 400 किलोमीटर, नाज़रीन दैट्स अ ह्यूज डिस्टेंस। और जिस तरीके से पाकिस्तान की कारकर्दगी है, पाकिस्तानी फिजाइया ने इंडियन एयरफोर्स को 6-0 आप सबको याद होगा, जिस तरीके से ज़मी बोस किया था, जिस तरीके से उनके जहाज़ों को तबाह किया, वो उनकी नस्लें याद रखेंगे। भारतीय एयर चीफ का बयान, नाज़रीन भारतीय एयर चीफ क्या कहते हैं, हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए। इमेजिन 6 तैयारे, 3-3.5 महीने बाद उन्हें याद है कि हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए हैं। अब नाज़रीन, भारत के तज्जियाकार जो हैं वो भारतीय टीवी में, लाइव टीवी में बैठकर उनके बयान को फजूल करार दे रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, उनके बयान को फजूल करार दे रहे हैं। और ये करुण थापुर के जो प्रोग्राम है उसमें प्रवीण साहनी, दिफाई तज्जियाकार, और उनकी जानिब से, ये भारतीय तज्जियाकार की जानिब से ये कहा गया है कि ये इनको अभी आता है कि हमने पाकिस्तान के तैयारे गिराए थे। आप एयर चीफ हैं, आपको पता होना चाहिए कि तैयारे कौन से गिरे थे। अगर तैयारे गिरे, J-10C गिरे थे, बताइए, F-16 गिरे थे, JF-17 थंडर गिरे थे। अगर आपने इतना बड़ा क्लेम किया है तो यू मस्ट नो अबाउट इट, आपको पता होना चाहिए। कोई फुटेजेस हैं, कोई तस्वीर, कोई वीडियोस, कोई सबूत। 3 महीने बाद आपने ये बात बताई है। अगर वाकई में तैयारे गिरे तो 3 महीने तक आपने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? आपने ये राज क्यों रखा, बताइए। ये हम नहीं कह रहे नाज़रीन, ये भारतीय तज्जियाकार प्रवीण साहनी कह रही हैं कि ये जो 5 या 6 तैयारे आप कह रहे हैं ना गिरे हैं, ये आप बताइए कौन से लड़ाका तैयारे थे। तो नाज़रीन, ये वो सवाल उठा रही हैं कि तबाहशुदा तैयारे कहाँ गए, उनका मलबा कहाँ पर है, कोई तस्वीर है, वीडियो है, सैटेलाइट इमेजेस हैं, कोई तो सबूत दिखा दे। हम कुछ नहीं कह रहे, आप अपने तज्जियाकारों को, अपने सहाफ़ियों को ही जवाब दे दें। हम पर तो आप वैसे भी यकीन नहीं रखते और हम भी आप पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि जिस तरीके से आप प्रोपेगेंडा करते हैं वो ढका छुपा नहीं है। नाज़रीन, ये तो भारत के सरप्राइजेस हो गए। अब भारत के लिए स्पेस बड़ी कम कर दी गई है, सांस लेने की जगह उनको नहीं मिल रही। भारत जो प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा था, BLA को, मजीद ब्रिगेड को, और ये तमाम तर फितनतुल हिंदुस्तान के ग्रुप्स को, प्रॉक्सीज को, जो कि पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रही थी, अब अमरीकी महकमे ख़ारजा की जानिब से इनको
दहशतगर्द ग्रुप्स करार दे दिया गया है। जी हाँ, कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ था 2024 में, उसकी ज़िम्मेदारी इन्होंने कबूल की थी। गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर जो हमला हुआ था BLA ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। और फिर 2025 में भी रिसेंटली जो जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला किया गया था, जिसमें 31 आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया गया था और तकरीबन 300 से ज़ायद लोगों को यरगमाल बना लिया गया था, उसकी ज़िम्मेदारी भी इन्होंने कबूल की थी। और नाज़रीन, इमेजिन ये तमाम तर दहशतगर्द ग्रुप्स जिनको अब डिक्लेयर कर दिया गया है अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से दैट दीज आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे हैव बीन बैंड, इनको लाइव कवरेज कौन दे रहा था और कौन इनको ग्लोरीफाई करके ब्यूटिफाई करके प्रेजेंट कर रहा था? लुक, दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। इंडियन नेशनल मीडिया, भारत इस सब को दिखा रहा था, भारत ये तमाम तर चीज़ों को सपोर्ट कर रहा था। अब सवाल ये है कि भारत सपोर्ट कर पाएगा इनको या फिर नहीं। अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो भारत इटसेल्फ विल बी अ कंट्री दैट इज सपोर्टिंग टेररिस्ट ग्रुप्स इफ दे सपोर्ट दीज प्रॉक्सीज विच आर नाउ कॉल्ड टेररिस्ट ग्रुप्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स, मजीद ग्रुप, मजीद ब्रिगेड और BLA। अब नाज़रीन, भारत खुद वो हमले नहीं कर रहा था पाकिस्तान पे, क्योंकि भारत जानता था अगर उन्होंने हमले किए तो उनको फिर जो जवाब मिलेगा तो फिर उनको बड़ा करारा जवाब मिलेगा पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। इसीलिए प्रॉक्सीज को बार बार ऑपरेट कर रहा था, प्रॉक्सीज को बार बार एक्टिव कर रहा था। और कुलभूषण यादव इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। जो पाकिस्तान पर आप दहशतगर्दी का एक ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं, हु इज कुलभूषण यादव, उसका जवाब आपके पास है। व्हाट वाज ही डूइंग इन बलूचिस्तान? आपका हाजिर सर्विस कमांडर क्या कर रहा था वो बलूचिस्तान में? तो ये आपका ख्वाब ही रहेगा। बलूचिस्तान को जो पाकिस्तान से अलग करने की आपकी साजिशें चल रही हैं, ये आपका ख्वाब ही रहेगा हमेशा। नाज़रीन, अब इन दोनों ग्रुप्स को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, इन पर सैंक्शंस भी लगेंगे। अब भारत अगर इनको सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी अदालतों में भी ये केस लेकर जा चुका है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि 3 मजीद खवारिजियों को हलाक किया गया, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया गया पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। और पिछले 1 हफ्ते के अंदर, 3 से 4 दिनों के अंदर ये तादाद जो है कितनी हो गई है? तादाद 50 हो चुकी है। इट मीन्स दे डू नॉट वॉन्ट पाकिस्तान टू प्रॉस्पर, पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान 14 अगस्त के लिए और पाकिस्तान की जो तैयारियां कर रहे हैं जश्न आज़ादी मनाने के लिए, मार्का हक की कामयाबी पर जोश और जज्बे के साथ जो उसको सेलिब्रेट करने के लिए इक़दामात कर रहा है, इवेंट्स कर रहा है, ये उसके अंदर यकीनन कोई शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं। शरारत क्या, शरारत तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। ये यकीनन जो है कुछ ऐसे गलत इक़दामात करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे घटिया अज़ाइम इसमें इनके पीछे हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान के अमन को ख़राब करेंगे और फिर से मासूम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी आर टेलिंग यू दिस, भारत जो है ये कोशिश कर रहा है अपनी इन्हीं प्रॉक्सीज के थ्रू, लेकिन अब इन प्रॉक्सीज के थ्रू भी उनको जो है वो स्पेस नहीं मिलेगी। नाज़रीन, स्पेस इन प्रॉक्सीज के थ्रू भी नहीं मिलेगी। अमेरिका ने भी उनके लिए स्पेस नहीं छोड़ी। अब नाज़रीन, आलमी अदालत ने भी भारत की गर्दन पर जो है पैर रख दिया है। उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया, इस बात को कह दिया है कि अब पाकिस्तान का पानी आप नहीं रोक सकते। जी हाँ नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत ने अपने फैसले में यह कहा है कि भारत मगरबी दरियाओं के पानी को पाकिस्तान के लिए बिला रोक टोक बहने दे। अब अगर उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की, इट मीन्स ये बैनुल-अक़वामी अदालत के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो भारत पर सैंक्शंस लगेंगी उसका आप तसव्वुर करें, पूरी दुनिया के अंदर भारत को सेपरेट कर दिया जाएगा, साइड लाइन कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन, भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ना वो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर सकता है, ना वो हमारा पानी बंद कर सकता है, ना वो धमकियाँ लगा सकता है। किधर भभकियाँ जितनी करते रहे, हम उनके लिए जो है भरपूर तौर पर तैयार हैं। अब नाज़रीन, अदालत ये कह रही है कि ये भारत ने अगर कोई ऐसे इक़दामात उठाए तो फिर उन पर जो है सैंक्शंस भी लग सकती हैं और फिर उन पर जो है मज़ीद पाबंदियाँ भी आयद हो सकती हैं। नाज़रीन, भारत के लिए मज़ीद सरप्राइजेस 14 अगस्त को तैयार होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने कहबान।